दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लुटा दे और आखिर में उसे सिर्फ तन्हाई मिले? आज की कहानी है एक ऐसी ही दादी माँ की जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए बेच दी। गांव के कोने में एक पुराना सा मिट्टी का घर था जिसमें रहती थी शांति देवी, एक 70 साल की बूढ़ी औरत जिनके चेहरे पर झुर्रियां थीं लेकिन आंखों में अब भी प्यार चमकता था। कभी ये घर हंसियों से भरा रहता था, बच्चों की आवाज, रोटियों की खुशबू और एक माँ की मुस्कान। फ्लैशबैक। शांति देवी जवान थीं, उनके पति का इंतकाल हो गया था और वो अकेली रह गई थीं, 3 छोटे बच्चों के साथ। उस दिन जब उन्होंने अपने पति का जनाजा देखा, उनकी दुनिया टूट गई थी, लेकिन उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, मैं अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद शुरू हुआ कुर्बानियों का सफ़र। दिन भर खेतों में काम, रात को सिलाई, कभी भूखी रहना, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देना। दोस्तों, ये वो माँ थी जो अपनी रोटी के टुकड़े को पानी में भिगोकर बच्चों को खिला देती थी और खुद चुपचाप सो जाती थी। वक्त गुजरता गया, बच्चे बड़े होते गए। एक दिन बड़ा बेटा बोला, अम्मा, मुझे शहर जाना है, बड़ा आदमी बनना है। शांति देवी ने अपनी आखिरी बची हुई जमीन बेच दी, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा पढ़ सके। फिर दूसरा बेटा भी गया, फिर तीसरा भी, और धीरे धीरे वो घर जो कभी आवाज़ों से भरा रहता था, बिल्कुल खाली हो गया। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, एक माँ जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ दे दिया, अब अकेली रहती थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी, एक दिन मेरे बच्चे वापस आएंगे। सालों बाद बेटा वापस आया, लेकिन अकेला नहीं, अपनी बीवी के साथ। शहर की चमक धमाक, नए कपड़े, नए अंदाज, लेकिन दिल बदल चुका था। बहू को दादी माँ पसंद नहीं थी। ये पुरानी सोच वाली औरत घर में रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? बेटा चुप रहा और धीरे धीरे दादी माँ एक बोझ बन गईं। उन्हें अलग कमरे में रहने को दे दिया गया। ठंडी रोटी, बची हुई सब्जी। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब माँ का दिल टूटने लगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी। दादी माँ चुपचाप अपनी पुरानी तस्बीह पकड़कर बैठी थी। उन्होंने धीरे से कहा, या अल्लाह, मैंने क्या कमी छोड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर एक दिन सबसे बड़ा दर्द हुआ। बेटा बोला, अम्मा, हम शहर शिफ्ट हो रहे हैं, आप यहीं रह जाओ। दादी माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की, बेटा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी था। और उस दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बेच दी थी, लेकिन बदले में सिर्फ तन्हाई मिली। वक्त गुजरता गया, दादी माँ कमज़ोर होती गईं। एक दिन उन्हें तेज बुखार हुआ। कोई पूछने वाला नहीं, वो ज़मीन पर गिर गईं और बस एक ही नाम उनके होठों पर था, बेटा। ये था इमोशनल पीक, जहां एक माँ अपनी आखिरी सांसों में भी अपने बच्चों को याद कर रही थी। अगली सुबह पड़ोसी आए और उन्हें ज़मीन पर पड़ा देखा। उनकी सांसें रुक चुकी थीं। उनके हाथ में एक पुरानी तस्बीह थी और पास ही एक पुरानी तस्वीर, अपने बच्चों की। दोस्तों, जब बेटा को खबर मिली, वो दौड़ता हुआ आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी माँ का चेहरा देखा और फूट फूट कर रो पड़ा, अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब जवाब देने के लिए कोई नहीं था। क्लाइमैक्स। एक माँ चली गई और पीछे छोड़ गई सिर्फ पछतावा। क्लोजिंग मैसेज। दोस्तों, माँ और दादी माँ कभी बोझ नहीं होती, वो साया होती हैं जिसके बिना जिंदगी अधूरी होती है। अगर आज आपकी दादी या माँ जिंदा है तो उन्हें एक बार गले ज़रूर लगाओ। कॉल टू एक्शन। आज ही, अभी अपनी माँ या दादी को कॉल करो और उनसे कहो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। शायद कल मौका ना मिले,